हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन पे। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें हम ऑलरेडी रिमाइंडर कंसेप्ट, एचसीएफ, एलसीएम, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, फ्रैक्शन और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। और आज हमारा एक लास्ट टॉपिक रहा है अलजेब्रा बेस्ड नंबर सिस्टम में कई क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और ये हमारी लास्ट वीडियो है। और कल से फिर हम सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अलजेब्रा बेस्ड जो नंबर सिस्टम क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करने के लिए हमें पहले कुछ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए नंबर सिस्टम की। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जब माइनस हो तो यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर होता है। मतलब अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। ये दोनों आइडेंटिटी एक जैसी है, तो इनको कंपेयर करके लर्न करना। जिनको याद है उनके लिए भी अच्छा, पर जिनको याद नहीं है तो उनको मैंने बता दिया कैसे करना है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी आएगा क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी प्लस आएगा। अगर प्लस है ना इधर तो इधर हमेशा माइनस आएगा, बस एक यही डिफरेंस है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जबकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ पर ए माइनस भी आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और सारे का सारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो वैल्यू जब आप देखोगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ साइंस का डिफरेंस है। तो प्लस में सारी जगह क्या होगा, प्लस होगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस होगा। माइनस में क्या है, बाहर माइनस होगा और अंदर की साइड सारे क्या होगा, प्लस होगा। तो आप ऐसे करके इन दो को कंपेयर करके लर्न कर लो, इन दो को कंपेयर करके लर्न कर लो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब टू नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस वो क्या है, 180 है। और स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर्स है वो क्या है, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। क्या है, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो हमें दोनों के दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा करो, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, स्क्वायर पहले, तो फिर हम स्क्वायर निकालेंगे। दो नंबर्स क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। नंबर्स क्या हो गए, 2, हमने एज्यूम करे हैं एक्स और वाई। ठीक है, पहले क्या बोला, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। आप हमेशा पीछे से स्टार्ट करो क्वेश्चन पढ़ना। स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स मैंने ले लिया, स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, और फिर उनका डिफरेंस मतलब उनका सब्सट्रैक्शन, तो मैंने माइनस कर दिया। इज इक्वल टू मेरे को क्या दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। इसके बाद मुझे दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मेरा क्या है, वाई, क्योंकि एक्स क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा वाई से, क्योंकि स्क्वायर, अगर स्क्वायर करने पे माइनस आएगा तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा हमेशा। इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई है। तो वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर, ये वाई क्या है, स्मॉलर नंबर, और वाई का स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर, और 8 टाइम्स लार्जर नंबर है। लार्जर नंबर क्या है, एक्स, और उसका 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, 8। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो हम ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 तो मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इज इक्वल टू 0। मैंने ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करूँगी जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस
18। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -10 नहीं हो सकता, क्यों? जब मैं x इज इक्वल टू -10 लिख दूंगी तो इस इक्वेशन में रखने पर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर 100 और -180 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, जबकि किसी स्क्वायर नंबर की वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, इसलिए x इज इक्वल टू -10 ये हमारा, इसको हम नहीं लेंगे, ये हमारा वैलिड केस नहीं होगा। तो ये हम नहीं लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा x के केस में x इज इक्वल टू 18 होगा ओनली। ठीक है, -10 नहीं आएगा क्योंकि -10 रखने पर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगी, और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट तो कभी नेगेटिव में होता नहीं, वो तो इमेजिनरी नंबर होते हैं, इसलिए। तो x इज इक्वल टू 18 है, तो इस वाली इक्वेशन में रखने पर बाय इक्वेशन 1 18 है, तो इस वाली इक्वेशन में रखने पर क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर 324 माइनस 180 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस -12, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 18 और उसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी +-12, क्योंकि 324 माइनस 180 करोगे तो 144 आएगा, और वो 12 का स्क्वायर होता है। y की वैल्यू तो आप कुछ भी रख लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमारी कोई भी कंडीशन क्या है, कंडीशन गलत नहीं होगी, इसलिए यहाँ y की वैल्यू क्या होगी +-12। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर सी। जब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ना बताया, आपको क्या करना है पीछे से लिखना स्टार्ट करना है। नंबर्स क्या होंगे टू हमारे x और y, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज, तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हम निकाल लेते हैं x माइनस वाई, और उस डिफरेंस का क्या करना है स्क्वायर इज इक्वल टू 324। और जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमें, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या दे रखा है 144। तो हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है हमें पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो मैंने कहा पीछे से क्वेश्चन लिखना, आप स्टार्ट करोगे स्क्वायर ऑफ टू नंबर, स्क्वायर कर लिया, और डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस निकालना, तो ये हमें यहाँ पर निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें हमें ये निकालना है। देखो स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स मैंने लिख लिया और उनका डिफरेंस पूछा पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। तो एक्स वाई की वैल्यू है 144, तो हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये किसके बराबर हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy से कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बच जाएगा, और जो क्या होगा x प्लस वाई की होल स्क्वायर ही होगा। तो ये हो जाएगा 324 फर्स्ट इक्वेशन से प्लस 4 इंटू 144। ठीक है, तो इसमें जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा 81 प्लस 144, और ये क्या आ जाएगी x प्लस वाई, हमें क्या कहा है पॉजिटिव डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 225, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 15 30, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 13, और x माइनस वाई की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन से देखें तो हमारी क्या आ जाएगी 18। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों इक्वेशन को 2x क्या हो जाएगा 48, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से इसको घटा देंगे तो 10 माइनस 8 2, और ये y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 आ जाएगी।
तो आप ए स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में रख लेना वैल्यू, और जो आपका आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 540 इसका फाइनल आंसर होगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, अलजेब्रा बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो नंबर सिस्टम में होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हमें ऑप्शन से सॉल्व करने होते हैं, हम अभी आगे करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें इक्वेशन बना के ही सॉल्व करने होते हैं। तो आप हमेशा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, क्वेश्चन को आगे से पढ़ना मत स्टार्ट करो। पीछे से लिखना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, जैसे मैंने इस लाइन में यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, तो मैं आगे तक पहुंची, तभी आपका आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू गिवन नंबर्स इज 784। तो हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, तो इसका मतलब हमें दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 784, और प्रोडक्ट भी दे रखा है उन दो नंबर्स का 192। तो आपको क्या निकालना है, पॉजिटिव डिफरेंस ही निकालना है स्क्वायर्स ऑफ द गिवन नंबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है, और इसके ऑप्शंस जो दे रखे थे वो मैं लिख देती हूँ सारे क्या क्या थे। ए आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। बी 512, सी 112 और डी 122। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब जो 47 क्वेश्चन है ये कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, हमें डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर्स दे रखा है। पहले हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर्स, क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स। तो हम क्यूब लिख लेते हैं इन दोनों नेचुरल नंबर्स की, एक्स क्यूब, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा पूरा पेज कवर हो जाए, एक्स क्यूब वाई क्यूब, और इसका डिफरेंस दे रखा है तो हमने माइनस लगा दिया। क्या दे रखा है हमें, 6272। और पॉजिटिव डिफरेंस क्या दे रखा है उन दोनों नंबर्स का, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ये रहा 8। तो प्रोडक्ट पूछा है हमसे, पूछा क्या है, एक्स वाई पूछा है, क्या होगा एक्स वाई क्या होगा ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से, ये सेकंड है, तो बाय 1 और 2। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू मैंने बताया ही था अभी, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6272। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 है हमारे पास, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, और ये 784 आ जाएगा, ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ गई है। और अब अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन को जब स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें सेकंड बाय सेकंड इक्वेशन को जब स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 64 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ये होगी फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशंस में अगर हम थर्ड माइनस फोर्थ इक्वेशन करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 3xy और 784 माइनस 64, ये आ जाएगा। और जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 720। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240 एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर लिया क्योंकि हमें प्रोडक्ट ही निकालना था, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस, सेम ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, उसी की तरह ही है।
क्यूब्स ऑफ द गिवन नंबर सेम हमें वैसे ही लिखना है और वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट की चीज़ इसमें डिफरेंट है जो ये लास्ट में पूछा गया। तो हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6272 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। और पूछा क्या हमसे, सम ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, क्यूब ऑफ द गिवन नंबर निकाल दिए, फिर उसका सम करना। तो ये हमसे पूछा है, जो लास्ट में पूछा वो डिफरेंट है, तो इसकी अप्रोच हमारी डिफरेंट होएगी। और कोई पूछेगा मैम क्यों होएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है जो लास्ट की लाइन है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो मैं अगर एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर निकालना हो तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ही होगा। कैसे, ये किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy। तो 2xy से 2xy कट गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होगा, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, यही बच जाएगा। इसलिए तो एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर क्या होगा, 64 प्लस 4। एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली हुई थी लास्ट क्वेश्चन में, तो आप वैसे करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना। एक्स वाई की वैल्यू क्या आई थी 240, तो मैंने यहाँ पे रख दी 240। अब मैंने क्या किया, इसमें से 64 कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 15 आ गया, तो 64 इंटू 16। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 4। या आगे आप प्लस माइनस कोई भी ले सकते हो, पर यहाँ पर क्या जो ऑप्शंस है वो सारे पॉजिटिव है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है। 8 इंटू 4 32 आ जाएगा। अब हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन ये होगी, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 8, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 8 इंटू 4। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 प्लस 8 40। तो x की वैल्यू आ गई 20 आ गई x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो आप इसमें रख लेना और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हमने कैसे निकाली, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो उसमें हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाल रखे थे, तो वहाँ से उठा के हमने डायरेक्ट ही लिख दी इसके अंदर। ठीक है, तो आपको कुछ ही नहीं करना, अलजेब्रा बेस्ड जो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो उनमें क्या करना होता है, हमेशा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इसी टाइप में निकालना होता है और उससे फर्दर आगे इक्वेशन बनती है। अब ये क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन आपकी खुद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया ऑप्शन है और इसके गिवन ऑप्शंस थे 160, बी 200, सी 240 और डी 320। तो ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है और ये मैंने इसके ऑप्शन लिख लिए हैं, तो आप खुद सॉल्व करना। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके मैं ऑप्शन लिख देती हूँ 4662, बी 7904, सी 6272, डी 5832। ये इसके ऑप्शन है, तो ये भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस है 576, 448, 480, 512। ये इसके ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस मैं लिख देती हूँ 260, 576, 640 और डी है 512। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन एसएससी
SSC CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस है 4104, 565, 5626, 5616 और 2160। तो ये सारे इसके ऑप्शन हैं और मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इसलिए रखे हैं ताकि ये कंसेप्ट आपका खुद का क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1564 है, तो हम लिख लेते हैं x/y इज इक्वल टू 1564 आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, डिफरेंस लिखना है ना, मैंने डिवाइड ही करके लिख दिया। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1564 आफ्टर डिवाइडिंग द लार्जर नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर इज वी गेट 6 एज ए कोसेंट। तो x बड़ा होगा तभी तो यहाँ पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है ना, x/y। तो कोसेंट हमें क्या मिलता है 6 एज ए कोसेंट और 6 कोसेंट मिलता है और रिमाइंडर क्या मिलता है हमें, रिमाइंडर क्या है हमारा 19। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 6y, क्योंकि y क्या होगा यहाँ पर डिवाइजर होगा तभी तो क्या है यहाँ पर 6 क्या आ रहा है कोसेंट आ रहा है, 19 रिमाइंडर आ रहा है। x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 19। अब मैं इस इक्वेशन को और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी बाय 1 और 2 तो x 1 माइनस 2 कर दूँ मैं, अगर 2 माइनस 1 कर देती हूँ ताकि मेरे पास क्या आ जाए, हाँ 1 माइनस 2 कर देती हूँ, 1 माइनस 2 कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई माइनस x माइनस 6y इज इक्वल टू 1564 माइनस 19। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x से x कट जाएगा और ये प्लस का 5y बच जाएगा इज इक्वल टू छोटा नंबर ही निकालना हमें, और 14 माइनस 9 5 आ गया, 5 माइनस 1 4 आ गया और ये क्या हो गया 1545। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 3 जा 15, 0 5 9 जा 49 ये आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 309। बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसको डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर ये कंसेप्ट पता हो, मैंने प्रीवियस वीडियोज में क्लियर कर रखा है ये कंसेप्ट, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बहुत अच्छा दे रखा था अलजेब्रा को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2 डिजिट नंबर है जो क्या है कंटेन्स द स्मॉलर ऑफ द 2 डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस। मतलब यूनिट डिजिट्स हम कैसे काउंट करते हैं किसी नंबर में, जैसे मैंने लिख दिया 2 1 3 4 तो ये हमारा यूनिट डिजिट होगा, पीछे से स्टार्ट करेंगे हम हमेशा। ये हमारा 10th डिजिट, ये हमारा 100th डिजिट, ये हमारा 1000 डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट में क्या है यहाँ पर स्मॉलर नंबर है, ठीक है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन हो सकते, ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें तो यूनिट डिजिट में क्या है बड़ा नंबर है, तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं हमारे। फिर क्या है द प्रोडक्ट इज 40, प्रोडक्ट क्या हो 40 होना चाहिए। तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन आप अलजेब्रा लगा के भी सॉल्व कर सकते हो पर वैसे बहुत लेंथी हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन से करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। प्रोडक्ट क्या 40 है दोनों नंबर्स का, 8 × 5 यहाँ पे 40 आएगा, 7 × 4 होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका मतलब ये होगा। और डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3, 8 - 5 क्या है 3 होगा। तो ये वाला नंबर क्या कर रहा है सारी की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 85 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये कर लेते हैं, ये है क्वेश्चन, इसको भी हम क्या करते हैं अगर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो कम टाइम लगेगा। सम ऑफ द 2 नंबर्स क्या है 70 है,
तो 30% ऑफ द फर्स्ट नंबर, इसका मतलब लार्जर नंबर, कि फर्स्ट नंबर तो लार्जर नंबर ही होगा, एंड इक्वल टू 45% ऑफ द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर मतलब स्मॉलर नंबर। फाइंड द लार्जर नंबर। तो देखो दो नंबर्स का सम क्या है हमारे पास, 70 है। तो लार्जर नंबर 72 तो हो नहीं सकता हर हाल में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 70 टोटल सम ही उन दो नंबर्स का 70 है। ये हो सकता है, ये हम चेक कर लेते हैं। 50 का 30%, 50 का 30%, और 20 कम रह गया तो 20 इंटू, क्योंकि टोटल सम तो 70 है तो 50 हो गया, और बचा हुआ नंबर 20, 20 का 45%, ये कट जाएगा। 5 3 जा 15, और इसमें क्या आएगी यूनिट डिजिट 1500, और ये क्या आ जाएगा 0। 2 5 जा 10, ये तो वैसे भी बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ये 42, ये आप करके देख लेना, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये हो जाएगा 42 का 30%, परसेंट मतलब अपॉन 100, और 28 का 45% अपॉन 100। जब आप इसको इसके डायरेक्ट ही काट लो, और वैसे भी आप यूनिट डिजिट देख लो, 3 2 जा 6, 8 5 जा 40, आप आगे करोगे ना तो इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। हाँ, ये कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो होल नंबर्स एंड इज सक्सेसर। एक नंबर हो गया x, तो इसका सक्सेसर क्या होगा x प्लस 1, और वो हमेशा किससे डिविजिबल होंगे। देखो आप एक नंबर की ओड मान के चलो 3, तो इवन नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा सक्सेसर 4। अगर आप फर्स्ट ये x को अगर आप इवन नंबर मान के चलो, तो आपका दूसरा 2 ही मान लो सबसे छोटा, तो आपका सक्सेसर क्या होगा 3। तो ये नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल बहुत सारे ट्रेंड में है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बहुत करवाए हैं। अब ये क्या है इस क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन भी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। एक ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि हाँ, पहले 10th क्वेश्चन करते हैं इसमें कि हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। देखो 1 to 9 तक जब आप नंबर्स लिखोगे तो आपको 9 डिजिट्स ही चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक डिजिट चाहिए हर नंबर लिखने में। पर 10 to जब आप 50 लिखोगे तो टोटल कितने नंबर होंगे 41, और उनमें डिजिट्स कितने चाहिए, हर एक नंबर में 2 चाहिए, तो 41 में कितने चाहिए 82। 82 प्लस 9 कितने डिजिट्स आ जाएंगे 91। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी का सेकंड क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। ये भी बहुत छोटा सा ही है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो पिकनिक पे जाएंगे और 108 रुपीज़ स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। तो मैंने मान लिया नंबर ऑफ फ्रेंड्स क्या है n, और हर एक फ्रेंड ने x रुपीज़ खर्च किया, तो कितने रुपीज़ हो गए n इंटू एक्स इज इक्वल टू 108 हो जाएगा। क्यों, नंबर ऑफ फ्रेंड्स n है और हर एक फ्रेंड ने x रुपीज़ खर्च किया, तो n फ्रेंड्स कितने पैसा खर्च करेंगे, nx इज इक्वल टू 108, ये हमें दे रखा है। तो जबकि उनमें से 3 ने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो बचे हुए थे उन सभी को 3 रुपये सबको एक्स्ट्रा देने पड़े। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, तीन फ्रेंड्स गए ही नहीं, तो इसलिए n-3 आ गया। पैसे सबको कितने कितने एक्स्ट्रा भरने पड़े 3 रुपये, तो x + 3 आ गया, और यहाँ पर भी क्या आएगा 108। तो अब आप क्या करो, इसको ये 2 इक्वेशन लिखकर इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लो, और आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन होगा, आप खुद करके देखो, 15 - 3 12, और 15 + 3 18। तो ये तो वैसे भी यूनिट डिजिट नहीं आ रहा सही, तो ये तो इसका ऑप्शन होगा ही नहीं। ये अगर हम करें तो ये होगा 12 - 3 9, 12 + 3
15, ये भी नहीं होगा हमारा। इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा नहीं ढंग से। ट्वेल्व माइनस थ्री, यहाँ पर था नंबर ऑफ देम हु अटेंडेड द पिकनिक। सच्ची ये हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर एन की वैल्यू दी हुई है। अगर हम एन की वैल्यू 12 माने तो ये क्या आ जाएगा, 12 माइनस 3 9। तो 9 इसको पूरा का पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ सकता है इजीली। तो ये हमारा ऑप्शन होगा प्रॉपर। क्यों, क्योंकि इसमें कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पिकनिक अटेंड करी वो क्या होगी, 9 होगी। क्या होगी, 9 होंगे, क्योंकि n माइनस 3 हो जाएंगे। टोटल तो 12 थे, उनमें से 3 गए नहीं, तो ये 9 हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 15 रख के देखोगे तो 15 माइनस 3 12। नंबर ऑफ देम हु अटेंडेड, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को रीडिंग करने में लास्ट में गलती कर दी। नंबर ऑफ देम हु अटेंडेड द पिकनिक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने गए ये नहीं था, कितनों ने पिकनिक अटेंड करी। इसका मतलब हमें n माइनस 3 की वैल्यू दी हुई है। अगर हमें n माइनस 3 की वैल्यू 15 माने तो x प्लस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 108 डिवाइडेड बाई 15। 15 तो कभी 108 को पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर एक क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, वो तो आएगा नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब हम सेकंड ऑप्शन करके देख लेते हैं। जो जिन्होंने पिकनिक अटेंड करी, इसका मतलब n माइनस 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 12, x प्लस 3 इज इक्वल टू 108। तो 12 इसको पूरा का पूरा काटेगा और x प्लस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने क्या यहाँ पर ये दिया क्या हुआ है, जिन्होंने पिकनिक अटेंड करी, इसका मतलब n माइनस 3 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। कि ये गलती मत कर देना जैसे मैंने अभी कर ली थी, टोटल स्टूडेंट्स नहीं दिए हुए, ये यहाँ पर टोटल फ्रेंड्स नहीं दिए हुए, वो बच्चे दिए हुए हैं जिन्होंने क्या करा, पिकनिक अटेंड करी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल ग्रुप ने ना 3 आइडेंटिकल बसेस सिलेक्ट करी और उनमें केवल 4/5 सीट्स ही क्या थी, फिल्ड थी। 4/5 सीट्स क्या थी, फिल्ड थी। ठीक है। और 1/4 पैसेंजर के जाने के बाद रिमेनिंग पैसेंजर्स किस में बैठे, ओनली 2 बसेस में बैठे। रिमेनिंग कितने हुए, 1/4 चले गए, तो बच्चे क्या 3/4, और वो किस में बैठे, ओनली, ये पैसेंजर्स लिख लो यहाँ पर, बैठे किस में, ओनली 2 बसेस में बैठे। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ सीट्स ऑन 2 बसेस दैट नाउ ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब उन 2 बसों में कितनी सीट पर लोग बैठे हुए हैं, हमें ये निकालना है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या करो, 4/5 सीट्स फिल्ड थी, तो बच कितनी गई, 1/5, 3/4, 1/4। ठीक है। और बसें कितनी थी, 3 थी और उसमें से 2 ही। तो आप क्या करो, इनमें जितने भी नंबर्स हैं ना उन सब का एलसीएम ले लो। क्यों लेंगे, क्योंकि ताकि आप आगे काटोगे ना जब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा एलसीएम, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसको क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रही हो मैम, क्योंकि आप, ताकि अगर आप ना आगे कल ना 2 बार इस नंबर को काटो तो आपका फ्रैक्शन में नंबर ना आ जाए, नहीं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप क्या मान लो यहाँ पर टोटल, ये क्या आ गया, ये यहाँ पर आ गया 5 × 4 × 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 आ गया। तो आप इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या होगा 5 से 2 टाइम्स काटना पड़ेगा। तो आप इसको लिख लो
और जो वैसे भी 5 से कटेगा वो 4 से भी कट जाएगा। अपॉन में क्या है, 5 और 4 है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि ये 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, टोटल सीट्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, 60 इंटू 5 300, और टोटल पैसेंजर्स कितने आ जाएंगे, उसने क्या कहा है 3/4 पैसेंजर्स क्या है 2 बसेस में बैठते हैं। पहले इसमें क्या 4/5 ऑफ द सीट्स ऑक्यूपाई होती है, तो 4/5 ऑफ द सीट्स ऑक्यूपाई होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कितने पैसेंजर हुए, 4/5 ही पैसेंजर्स होंगे। यह आ जाएगा 5 6 जा 30, तो टोटल पैसेंजर कितने हुए 240 पैसेंजर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, ऑक्यूपाई होते हैं मतलब इतनी जगह पे लोग बैठे, तो हर एक सीट पर एक जना एक पर्सन को हम बिठाएंगे तो टोटल कितनी सीट्स फिल्ड होगी, उतने ही तो टोटल पर्सन होंगे। तो मैंने 300 इंटू 4/5 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई 240। तो हमें कहना कि वो 1/4 ऑफ द पैसेंजर्स क्या है लीव, और रिमेनिंग पैसेंजर्स 2 बसेस में बैठे हैं। तो 1/4 ऑफ द पैसेंजर्स आप निकाल लो, 240 का 1/4 क्या हुए, चले गए थे, और रिमेनिंग 2 बसेस में बैठे, हमें तो जो 2 बसेस में बैठे उन्हें वही निकालना है। तो हम 3/4 निकाल लेते हैं, कितना आ गया 4 6 या 40 80। तो यहाँ पर अगर हम ये लिखें यहाँ पर करें तो जो पैसेंजर है 2 बसेस में पैसेंजर्स जो है वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 180। और क्योंकि सारी की सारी बसेस क्या है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, तो हर एक बस में क्या है एक जितने सीट्स है, तो टोटल 3 बसेस थी और 300 टोटल सीट्स थी, तो हर एक बस में कितनी सीट्स होगी 100। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था 5 से मल्टीप्लाई किया था, ताकि आपका अदरवाइज यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 60 करते तो वैसे वो भी सही था, पर क्या पता फर्दर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए, सबसे डिवाइड हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 180। तो हर एक बस में कितनी सीटें हैं 100, तो पर 2 बसेस में कितनी सीटें हो जाएगी, 2 बसेस में सीट्स कितनी हो जाएगी 200। तो जो फ्रैक्शन गई है उनकी बतानी है हमें, जो सीट्स ऑक्यूपाई 180 पर क्या है पैसेंजर बैठे हुए हैं, और टोटल सीट्स कितनी है 200। तो आप जब इसको इससे काटोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9/10। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर हमने यहाँ सॉल्व किया, फाइनल आंसर इधर लिखा है। ठीक है, तो आप कहोगे अगर आप यहाँ 60 लेके करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं है गलत आएगा, पर उस केस में क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये करके निकाल लिया। आप वैसे भी करके निकाल सकते हो, या कई बार कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे सकते हैं तो उसमें भी। अब इसके बाद क्या एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें है कि एक नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने पर सारे के सारे डिजिट्स क्या लगते हैं प्रोडक्ट में, हमें क्या लगते हैं उन नंबर्स को एक नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करने पर सारे डिजिट उसमें हमें क्या लगते हैं 3 लगते हैं। मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स क्या वो हमारा नंबर है, सारे क्या है 3 3 3 3 3 3। यहाँ पे नंबर दे रखा है 6 डिजिट नंबर है, एक 6 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आप सोचो मैंने 6 डिजिट नंबर क्यों लिखा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये 6 डिजिट नंबर लिख दिया। अब इसको अगर मैं वो कह रहा है 7 से मल्टीप्लाई करने पर सारे के सारे नंबर्स क्या लगते हैं 3 लगते हैं, तो अब सारे के सारे मैंने 3 लिख दिए, एक 6 डिजिट नंबर था इसलिए यहाँ पर ये 6 डिजिट नंबर नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो आफ्टर
मल्टीप्लाइंग वी गेट 6 डिजिट्स नंबर। ठीक है, ये लिख लो। तो हमारे पास क्या आ गया, एक 6 डिजिट नंबर आ गया। तो वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो इस कंडीशन में होगा। तो आप क्या करो, 3 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आप देख लो आपके पास नंबर क्या आएगा। 7 3 जा 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49, फिर आ जाएगा 7 6 जा 42 और फिर आ जाएगा 7 1 जा 7 और फिर आ जाएगा 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, ये आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और वैसे भी एक इसी टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा था। मैंने क्या कहा था, कोई भी 6 डिजिट नंबर हो ना, वो जिसमें सारे के सारे डिजिट्स क्या हो, सेम हो, सारे के सारे, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 3 से, 7 से, 11 से, 37 से, मैंने बताया था। तो वो कंसेप्ट भी इसमें यूज कर सकते हो। कई बार क्या हो इसमें 6 ये दिए ना, अगर ये दिया ना हुआ हो कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 6 डिजिट नंबर, तो आप इस केस में यहाँ पर क्या लोगे, कल ना यहाँ पे 7 डिजिट ले लो, 5 डिजिट ले लो, नहीं 6 डिजिट ही लेने, क्योंकि 6 डिजिट नंबर ही ऐसा होता है जो क्या होता है 7 से डिवाइड होता है। 6 ले लो या उसका मल्टीपल ले लो, 12 डिजिट ले लो, 18 डिजिट ले लो, ये 6 की मल्टीपल्स है ना, क्योंकि एक 6 डिजिट नंबर ही ना 7 से डिवाइड होता है। ये वाला कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं, और किसी को समझना है तो वो कर लेना। एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, वो क्वेश्चन तो मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, पर फिर भी मैंने कंसेप्ट लिख लिया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक नंबर है जो किसकी फॉर्म में है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो 2 है और बीच में कोई भी एक डिजिट है ना वो 93 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये नंबर डिविजिबल किससे है, 11 से डिविजिबल है ये नंबर, 11 से डिविजिबल है ये नंबर। तो 11 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या कहा था, अल्टरनेट डिजिट्स का क्या होता है, सम होता है। तो अगर देखो आपके पास 5 डिजिट हो, मैं लिख दूं 2 5 5 5 3, तो अल्टरनेट डिजिट्स इसमें क्या आएंगे, लास्ट और स्टार्टिंग का और लास्ट का डिजिट तो सेम है ना, मैंने ये लिख दिया। तो क्या होगा 2 + 5 + 2, अगर ये 11 से डिविजिबल है नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 5 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबर आप कहोगे मैम ये तो डिविजिबल हो ही नहीं रहा। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर ये डिविजिबल हो तो उस केस में क्या हो, तो ये क्या आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, अल्टरनेट डिजिट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आप अगर इसमें देखोगे तो हमने क्या किया, 2 + अगर ओड डिजिट है तो स्टार्टिंग डिजिट, फर्स्ट डिजिट, स्टार्टिंग और लास्ट डिजिट हमेशा स्टार्टिंग में ही आएंगे। ठीक है, जब हम सम करेंगे, और जो माइनस करेंगे उसके अंदर नहीं आएंगे। और जो बीच में डिजिट होंगे ना, जो बीच में डिजिट होंगे, बीच में क्या आएंगे 5 + 5 ये आएगा। तो यहाँ पर अगर 3 डिजिट्स है तो यहाँ पर क्या आएंगे 2 डिजिट्स आएंगे। तो यहाँ से हमेशा एक कम डिजिट आएगा। मेरा कहने का मतलब ये था, जब ऑड नंबर हो तो यहाँ पर क्या है 93 और 95 डिजिट्स है टोटल, यहाँ पर क्या थे 5 डिजिट थे। तो स्टार्टिंग और फर्स्ट का डिजिट हमेशा स्टार्टिंग में ही आएगा, और टोटल डिजिट्स यहाँ पर कितने होंगे, जो यहाँ पर डिजिट होंगे उससे हमेशा एक ज़्यादा होगा। तो हम यही कंसेप्ट लेकर यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट आ जाएंगे, पहले हम लिख ले 2 + लास्ट डिजिट भी 2 + 93 है, तो टोटल क्या आ जाएगा, पहले इसका हाफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो एक हमेशा ज़्यादा होगा। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 47। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 46, और एक और डिजिट यहाँ पर ज़्यादा होगा 47 माइनस, यहाँ पर ए लिख लो क्योंकि हमें पता नहीं कि ये
डिजिट मिडल वाला है क्या? अगर आप ए को 47 टाइम्स ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा और इधर क्या आ जाएगा 46A, ये आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा A+4 आ जाएगा, अगर ये 11 से नंबर क्या हो डिविजिबल हो। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन तो मैंने सर्च किया पर मेरे को मिला नहीं, पर फिर भी मैंने ये आपको कंसेप्ट बता दिया। अगर कहीं आ जाए क्वेश्चन और कहीं यूज हो तो आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। अब ऐसे ही क्या है, हमारे पास सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर है। वो क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, और इसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर हमारे पास क्या, हमको क्या मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। तो हम ये लिख लेते हैं। एक 2 डिजिट नंबर किस फॉर्म में होगा, 2 डिजिट नंबर फॉर्म में होगा 10x + y। अब कोई पूछे मैम ऐसा क्यों होगा, देखो 75 है, ये क्या है 1 डिजिट, इसको मैं ऐसे लिखूंगी, और 10 × 7 लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा 75 ही तो होगा। 10 × 7 + 5 75। तो मैंने यही तो लिखा, 10th डिजिट को 10x लिख दिया, 1st डिजिट को 5 वंस की फॉर्म में लिख दिया। तो 10x + y, और इसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर y + 10x हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। डिजिट को जब हम रिवर्स कर देंगे तो 75 को जब हम 5 7 कर देंगे तो हम क्या लिखेंगे 5 × 10 + 7, यही लिखेंगे। तो इसलिए 10y + x हो गया। यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, हमें एक स्क्वायर मिलना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 11x + y = यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। तो ये स्क्वायर कब आएगा, जब यहाँ पर अगर 11 है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 11 ही आना चाहिए इसका मतलब, तो ही तो ये स्क्वायर होगा 11 × 11। तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने HCF LCM में भी कर रखा है। तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 1 से स्टार्ट करें तो 1, तो जब हमने इसमें से लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर सिंगल डिजिट में लिखना स्टार्ट करें, x और y कल आप 1 और 10 मत ले लेना, क्यों, क्योंकि ये तो एक 2 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, हमें तो सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। तो इसलिए x और y की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम x और y की पेयरिंग में लिखें तो क्या आ जाएगा 2 और 9, और क्या आ जाएगा 3 और 8, 3 और 8, और क्या आ जाएगी x y की वैल्यू 4 और 7, 5 और 6। अगर फर्दर आप रिपीट करोगे तो यही वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी। टोटल कितने ग्रुप बनेंगे आपके 4 पेयर्स पॉसिबल होंगे इस केस में। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी इसी टाइप में था जो मैं ऐसे ही आपको करके बता देती हूँ। एक क्वेश्चन था कि एक नंबर 2 डिजिट्स नंबर है 10x + y, और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद उसमें से माइनस कर दे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्लस किया था। तो ये आंसर हमें क्या दिया हुआ था 27 दिया हुआ है। मतलब कोई 2 डिजिट्स नंबर और उसके डिजिट्स का रिवर्स करने पर सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलता है 27। तो ये क्या आ जाएगा 9x - y = 27 आ गया। तो x - y = क्या आ गया 3 आ गया। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो क्या क्या आ सकता है, ये देखो 4 - 1 आ सकता है, ठीक है, और 5 - 2 आ सकता है। कोई कहेगा मैम 6 - 3 भी आ सकता है, पर यहाँ पर तो क्या हो गया 3 कॉमन हो गया ना। दोनों में क्या होने चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए हर हाल में, इसलिए 6 × 3 नहीं लेंगे। फिर क्या ले लेंगे 7 और 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। 8 यहाँ पर एक एक इंक्रीज करते जाना, 8 - 5 3 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 9 - 6 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने केस बनेंगे, कितने नंबर्स बनेंगे 41 xy 52 74 85 96। और अगर हम इनका सम निकालें तो ये
तो हमारे पास टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 1 2 3 4 5। टोटल पेयर्स कितने होंगे हमारे पास? 5। और अगर इनका सम पूछ ले तो इन सबको एडअप करके आप इसका आंसर जब लिखोगे एडिशन करने पर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो 41 52 74 85 96 ये नंबर नहीं होगा, ये हमने गलती कर दी ना। यहाँ पर 3 क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए ये वाला पेयर भी नहीं बनेगा हमारा। ठीक है। और ये इतने ही पेयर बनेंगे, तो टोटल 4 पेयर्स बनेंगे हमारे। 41 52 75 85। तो इतने पेयर पॉसिबल होंगे हमारे।
हमने यहाँ पर क्या माना, x और y की वैल्यू मानते गए। x की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकती है 4। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दें, 3 रख दें और ये 0 रख दें, तो क्या होगा, रिवर्स करोगे जब आप डिजिट क्या हो जाएगा 0 3, तब तो ये एक 1 डिजिट नंबर ही बन जाएगा। इसलिए इसमें क्या, x की वैल्यू हम 3 या 3 से बिलो नहीं ले सकते, तो 4 1 हो जाएगा फर्स्ट केस। सेकंड केस हो जाएगा 52, थर्ड केस हो जाएगा 74, फोर्थ केस हो जाएगा 85। इसके अलावा यहाँ पर ये तो जब है जब सारे के सारे नंबर्स आपस में क्या है, को प्राइम है। पर दो केस ऐसे भी तो बनेंगे जब नंबर आपस में को प्राइम ना हो। कौन कौन से, जब 6 x की वैल्यू हम क्या ले 6 लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और ऐसे ही अगर x की वैल्यू 9 ले तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तब भी आप करके देख लो जी, दोनों ही केस में आप करके देखो। 63 माइनस 36 क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। ऐसे ही 96 माइनस 69 क्या आ रहा है, तब भी 27 आ रहा है। तो ये दो केस कब बनेंगे, जब दोनों के दोनों नंबर्स क्या हो, आपस में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो तब। और ये केस कब बनेगा, जब दोनों के दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर्स हो। तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बताया है। यहाँ पर कई बार ऐसे कंडीशन भी दी होती है कि नंबर आपस में को प्राइम हो, तब तो सिर्फ 4 केस ही बनेंगे यहाँ पर। और कई बार क्या होता है, जब नंबर को प्राइम नंबर्स ना हो, को प्राइम नंबर्स ना हो, तब तो 4 केस ये बनेंगे, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स में क्या है 3 कॉमन है, और इन दोनों डिजिट्स में क्या है 3 कॉमन है। तो इसलिए ये केस कब बनेगा, जब दोनों नंबर्स क्या हो, को प्राइम ना हो, तो ये केस बनेगा। टोटल 6 केस बनेंगे। को प्राइम के केस में ओनली 4 केस बनेंगे, और जब को प्राइम नंबर्स ना हो, टोटल को प्राइम नंबर्स ना हो, तब 2 केस बनेंगे। और टोटल कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे। तो अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा हो कि इन सब का सम क्या होगा, तो आप इन सब का सम करके ही बता सकते हैं ऐसे कितने जो नंबर्स बनेंगे उनका सम क्या होगा। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो 41 प्लस 52 प्लस 74 प्लस 85 प्लस 63 और 96, तो आप इन सब का सम करके देख लो। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 18 19 20 21, और ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 10 और 19 19, और ये कितना हो गया 19 और 8, और ये 7 प्लस 5 और ये 4, यहाँ पर आ जाएगा 411। तो ये सारे केस कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अलजेब्रा रिगार्डिंग नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर आप कंडीशन को हमेशा केयरफुल होकर रीड करना। तो नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने सबके सब इस वीडियो में जो बेसिक है वो मैंने सबके सब इस वीडियो में इन्वॉल्व करे हैं। और आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि मैं अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू कर सकूं और आपकी पढ़ाई बेटर से बेटर हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो बुक्स है उसमें नंबर सिस्टम के मेरा चैलेंज है ओपन, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू।